Good morning, students. Today we will see our chapter number 13, Sharing Our Feelings, part 2. Recollect and tell. Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो ना ही देख सकता है, ना ही बोल सकता है और ना ही सुन सकता है? डू यू नो एनी सच पर्सन? क्या आपको कोई ऐसा पर्सन पता है? हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? यानी बाकी अदर जो पीपल है वो ऐसे लोगों को उनके काम में कैसे हेल्प करते हैं? तो ऑब्वियसली नो, देयर आर नो सच पर्सन इन माई फैमिली। यानी हम सबके फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है नहीं जिसको ना दिखता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, राइट? Now next is you read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He studies from different kind of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. यानी हम लोगों ने ये स्टोरी में देखा है कि एक रवि भैया है जिनको दिखता नहीं है, लेकिन वो हर अपना जो काम है वो खुद करते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स रीड करते हैं, पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू दिस वर्क। हमें अब ये सोचना है कि ये सारा वर्क वो कैसे कर पाते हैं। तो क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे एक गेम मैं बता रही हूँ, तो आपको आपके आइज क्लोज करके फिर ये गेम खेलना है जो आप आपके घर पे आपके भाई बहन के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ खेल सकते हो। ओके, सो सी द गेम हियर। ब्लाइंड फोल्ड यानी कि आइज क्लोज करके जो गेम खेलते हैं, ठीक है, वो वाला गेम हम देखते हैं यहाँ। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, ठीक है, और उसके आइज पे आप एक स्कार्फ लगा दो, बांध दो, ठीक है, तो उसे दिखेगा नहीं, राइट? देन वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम ऑन हर और हर क्वाइटली। और एक एक जो बच्चा है वो लड़की के पास या लड़के के पास एक एक करके धीरे धीरे सामने आए। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज बाय टचिंग हिम और हर। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। और फिर क्या करना है कि जिसने ब्लाइंड फोल्डेड किया हुआ है, जिसने ये आंखें बंद करके रखी है, बांध के रखी है, उसको गेस करना है कि उसके सामने जो एक एक करके बच्चा आ रहा है वो कौन कौन है, उसका नाम बताना है। बाय टचिंग हिम और हर, उसे टच करना और बताना है कि ये कौन सी लड़की है या लड़का है, उसका नाम बताना है। ओके, लेकिन उस गेम में आपको ये ध्यान देना है कि आपको आवाज़ निकालना नहीं है, क्योंकि साउंड पर से जल्दी पहचानने में आता है। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल अदर चिल्ड्रन, ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। और ऐसे ही एक वन बाय वन, जैसे अभी एक बच्ची ने ब्लाइंड फोल्ड किया यानी आइज़ को बांध दिया, फिर नेक्स्ट दूसरा बच्चा भी अपने आइज़ को बांधेगा और फिर ये गेम खेलेगा, फिर तीसरा बच्चा कोई फोल्ड ये करेगा, पैक करेगा आपकी अपनी आइज़ बंद करेगा और फिर ये खेलेगा। तो उसके ऊपर से हम लोग बाय टचिंग अदर चिल्ड्रंस हम गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा बच्चा है या कौन सी लड़की है, उसका नाम बताना पड़ेगा। ओके, तो ये आप करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। Then discuss and tell. How many children could recognize the others by touching? यानी हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज, कितने बच्चे जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं दूसरे को टच करके? तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, देयर थ्री ऑफ द चिल्ड्रन रिकग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। सारे बाय टच करके रिकग्नाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने 3 चिल्ड्रन दिया हुआ है कि वो जो टचिंग से रिकग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम। यानी कितने बच्चे जो है वो सिर्फ सुन के ही रिकग्नाइज कर सकते कि ये बच्चा कौन सा है? तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे आएंगे, लाइक मैंने यहाँ लिखा है 5 ऑफ द चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम। सो इसके ऊपर थर्ड वाला क्वेश्चन है, विच वॉज ईजियर ऑफ द दिस टू। यानी ये दो जो वे है जिससे हमको रिकग्नाइज करना है चिल्ड्रन को, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ईजियर है? तो ऑब्वियसली बाय हियरिंग इट इज़ ईजियर। यानी आप
टच करके जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बच्चे को। आप जब सुनोगे तो हियरिंग से आप ज़्यादा इजी वे से आप ज़्यादा बच्चों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो इजी वे कौन सा है? इजियर वे इज़ हियरिंग देम, यानी दूसरों को सुनने से आप जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ थिंक एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। अभी आपको पता है आपके टीथ में आपके माउथ में कितने टीथ है, बट मोस्ट ऑफ 32 टीथ्स होते हैं, 16 अपर साइड एंड 16 टीथ जो है वो लोअर साइड में होते हैं टूथ। ठीक है, तो हर एक बच्चे को टीथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। किसी 26 है, 25 है, किसी के गिर गया, किसी के नहीं गिरे, किसी के आने के हैं, तो 32 टीथ तो होते ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। अब ये तो स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। हर एक बच्चों का टीथ अगर वो बच्चा खुद काउंट करेगा तो उसमें से पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा टीथ कौन से बच्चे को है, राइट? अभी थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग, यानी सिर्फ टच करके आप कौन सी चीज़ें पहचान सकते हो। तो मेनी थिंग्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ, वुड, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, जो ये चीज़ें हैं वो आप टच करके रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, यानी कौन विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई, कौन से पीपल को आप पहचान पाओगे उनके साउंड से, दे मेक एज दे मूव। ठीक है, यानी आप साउंड के ऊपर से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पहचान पाओगे। ये आपको खुद करना है। जैसे आपने क्लोज आइज़ कर दिया घर में, अगर ब्लाइंड फोल्ड कर दिया आइज़ को, एंड आपके घर में जो भी मेंबर्स है उन्होंने अगर आपको आवाज़ दिया या वॉटेवर उनके बोलने के ऊपर से आप हियरिंग से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेस इफ समवन इज क्लोज टू यू, यानी क्या सिर्फ स्मेलिंग से आपको ये गेस कर सकते हो कि कोई है जो आपके बिल्कुल पास में खड़ा है। तो यस, समटाइम्स आई कैन गेस बाय समवन इज क्लोज टू मी। हाँ, मैं ये स्मेल से भी पता कर सकती हूँ कि कोई जो है वो मेरे बिल्कुल पास में खड़ा है। नाउ क्लोज योर आइज एंड लिसन व्हाट साउंड्स कैन यू हियर। अभी ये चीज़ आप घर पे करके देखो। आप आइज़ आपके क्लोज करो और सुनो कि आपको कौन से साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है। लाइक अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आपको कुछ साउंड सुनाई दे रहे होंगे, है ना? आइज़ अगर क्लोज करते हो तो आपको एटलीस्ट ये साउंड तो सुनाई पता चलता होगा कि ये साउंड किसी जेंट्स का है या लेडीज़ का है या बच्चे का है, राइट? तो ये आप घर पे करके देखो। आप आइज़ क्लोज करो और सुनो व्हाट साउंड्स कैन यू हियर। ओके, नाउ देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। अभी जो लोग नहीं देख पाते उनके लिए एक स्पेशल तरीका होता है रीडिंग करने का एंड लिखने का, राइटिंग करने का। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, यानी वो जो स्पेशल वे है उसे बोलते हैं ब्रेल। ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है? तो ये स्पेशल वे को कहेंगे हम लोग ब्रेल। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ड पॉइंट्स डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल। ये कैसे होता है? ये बुक होता है एक थिक पेपर होता है, बहुत मोटा सा पेपर होता है जिसके ऊपर एक रो में बिल्कुल लाइन में डॉट्स निकाले हुए होते हैं, ठीक है? एक पॉइंटेड सी कोई भी चीज़ से डॉट्स निकाले हुए होते हैं। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। ये जो लाइन में डॉट्स खींचे हुए होते हैं, तो ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसको आप कैसे रीड कर पाओगे? आपकी फिंगर आपको वो जो डॉट्स किए हुए हैं उसके वो रो के ऊपर रखना है और वो फिंगर को आपको मूव करना है। जैसे जैसे आप मूव करोगे वो फिंगर, वैसे वैसे आपको ये वो डॉट्स यानी कि आप क्या लिखा हुआ है वो पता चलेगा। लेकिन ये पता किसको चलता है? जो इसका एजुकेशन लेते हैं, जो कि ब्लाइंड होते हैं, वो ऐसे स्कूल में जाके ये ब्रेल स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? Now let's do whether it is easy or difficult to recognize a shape without seeing it, यानी
ये आपको देखना है कि क्या ये इजी है या डिफ़िकल्ट है किसी को पहचानना बिना देखे उसका शेप पहचानना ये इजी है। तो ये समटाइम्स ये इजी भी है, लेकिन ये आप घर पे करके देखो और फिर आपको पता चलेगा कि ये डिफ़िकल्ट है या इजी है शेप रिकॉग्नाइज करना बिना देखे। ओके, टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर। एक सैंड पेपर की आपको शीट लेना है। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल or thick thread on it. Ask your friend to close his eyes and identify the shape by running his finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? यानी आपको भी ये एक एक्टिविटी है, आपको फिर से कभी वक्त मिले तो आप ये करके देखना कि एक सैंड पेपर की शीट आपको लेना है, ठीक है। आपको वहाँ पे कुछ शेप ड्रॉ करना है। प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वुड यानी मोटे वुड को प्रेस करके आपको कुछ ऐसे शेप निकालना है डॉट 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 में, या फिर मोटा सा जो दोरा होता है उस धागा होता है उससे आपको शेप बनाना है। और आपके फ्रेंड को बोलना है कि आप अभी अपना फिंगर इस पे रख के वो रेस करो, वो फिंगर आपका रेस करो और फिर आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा शेप है। ओके, और ये आइडेंटिफाई करना इजी है कि डिफ़िकल्ट है ये भी आप उसे पूछोगे। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर्स। और सेम चीज़ आपके फ्रेंड को भी आपको बोलना है कि अभी आप ड्रॉ करोगे, आप शेप निकालोगे वो डॉट 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 दे के, ठीक है, और फिर आपको आप आइडेंटिफाई करोगे, यानी वन बाय वन ये गेम आप खेलोगे। Now take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of a compass or a needle. Make dots at a short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell. ओके यानी आपको भी क्या करना है, ये सब एक्टिविटीज़ ही है। जैसे कि एक आप मोटा जाड़ा सा पेपर आपको लेना है, उसके ऊपर आपको आउटलाइन खींचनी है या फिर डॉट्स डॉट्स ऐसे नीडल से या कंपास से देना है, और उसका जो पेपर का अदर साइड जो होता है उसको आपको फिंगर से आपको टच करके रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा शेप है। अंडरस्टूड? Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how people able to read who cannot see. अब ये जो एक्टिविटी आपने किया है कि आइडेंटिफाई करना है, ये जो आपने पॉइंटेड नीडल से जो डॉट्स दिए हैं, कौन सा शेप आइडेंटिफाई, आपको कौन सा शेप आपने किया है और आपके फ्रेंड को उसको आइडेंटिफाई करना है। तो वो फ्रेंड को ये भी पूछो कि इज़न्ट इट डिफ़िकल्ट, ये क्या डिफ़िकल्ट है कि नहीं है। और ये सोचो कि जो लोग नहीं देख सकते वो सही में कैसे वो रीड करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, हमें तो आंखें हैं, हम तो देख सकते हैं, बट जिन्हें नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। अभी ये जो ब्रेल है ये क्या है हम देखते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। How were these books made? Who first thought of these books? Let us find out about it. अब ये स्टोरी में हमने देखा रवि भैया जो इन्हें दिखता नहीं है, उनके पास एक स्पेशल टाइप्स के बुक्स होते हैं। तो how were these books made? ये जो ऐसे तरीके के बुक्स है वो कहाँ पे बनते हैं, किसने बनाया है, इसके बारे में किसने पहले सोचा है, तो उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे द ब्रेल स्क्रिप्ट करके आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें ABCDE लिखा हुआ है, और वहाँ पे कुछ पॉइंटेड ऐसे चीज़ें लगाई हुई है या फिर डॉट्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर ये ब्लाइंड लोग हैंड को रन द फिंगर करके वो आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये A है, B है, C है या D है, ऐसे। ओके, नाउ वी कम्युनिकेट इधर बाय एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। अब जिन लोगों को नहीं दिखता है तो उनके साथ हम लोग दूसरे वे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाय एक्शन करके, लेकिन उन्हें दिखता नहीं है तो एक्शन कैसे होगा, तो हम बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, यानी
जिसको सुनाई नहीं देता है। अब जिसको नहीं सुनाई देता है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। जिसको नहीं सुनाई देता है उसके साथ हम डिफरेंट, जिसको नहीं सुनाई देता है या नहीं वो बोल पाता है उसके साथ हम लोग अदर वे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि एक्शन करके या फिर बाय सिंबल, ठीक है, या फिर किसी कोई सिंबल दिखा के। जैसे अगर गर्ल है तो हम क्या करेंगे, माथे पे जो बिंदी होती है वहाँ पे सिंबल वो दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि गर्ल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। देन सेइंग विदाउट स्पीकिंग, डम कैरेडेज अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास। अभी सेइंग विदाउट स्पीकिंग यानी कुछ बिना बोले, हमें कुछ अगर बोलना है बिना बोले, किसी को कुछ बताना है तो वो हम लोग ऐसे एक्टिविटी क्लास में कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल दम शरेज भी ऐसा गेम खेलते हैं, याद है, जिसमें हमें पिक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ता है या सॉन्ग आइडेंटिफाई करना पड़ता है, लाइक दैट। ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो किसने निकाला है, उस बुक के बारे में किसने सोचा है सबसे पहले, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। लूज ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। ये जो बुक के बारे में सोचा है वो पर्सन है लूज ब्रेल, जिसने ये बुक निकाला हुआ है। ये जो है ये फ्रांस के है, लूज ब्रेल, लुइस ब्रेल। ओके, वन डे when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had a keen interest in studies. Though he was not able to see, he did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to be known as the Braille script. यानी ये जो ब्रेल लुइस है, जो ये फ्रांस के रहने वाले थे, जब वो 3 years के थे, सिर्फ 3 साल के थे, तब वो अपने फादर का कोई एक शार्प वाला चीज़ से खेल रहे थे, टूल से खेल रहे थे। तो वो सडनली उसका जो पॉइंट है वो उसके आँख में लग गया और वो ही लॉस्ट हिज आई साइट, और वो अंधे हो गए, उन्हें दिखना ही बंद हो गया। बट वो उन्हें स्टडी बहुत पसंद थी, वो बहुत इंटरेस्ट था उनको स्टडी में। तो दो ही वॉज नॉट एबल टू सी, ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन जब उन्हें दिख भी नहीं रहा था तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये सोचा कि मैं दूसरे तरीके से कैसे चीज़ को लिख पाऊँगा या फिर रीड कर पाऊँगा। फाइनली उन्होंने एक वे ढूंढा रीडिंग का, जो कि था बाय टचिंग एंड फीलिंग, यानी लोगों को टच करके या फिर उनका फीलिंग्स को समझ के वो रीड कर लेते थे वो चीज़ें। दिस वे ऑफ रीडिंग, ये जो रीडिंग का ये जो तरीका था वो बाद में फेमस हुआ, नोन एज अ ब्रेल स्क्रिप्ट। उनके नाम पे ये ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई गई। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, ये कैसे होता है, एक मोटे से पेपर के ऊपर डॉट्स बनाए हुए होते हैं, जिसमें सिर्फ 6 ही डॉट्स होते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये बेस्ड ऑन ओनली 6 पॉइंट्स, सिर्फ 6 पॉइंट्स के ऊपर ही ये स्क्रिप्ट बनाई गई है, ठीक है। सिर्फ 6 पॉइंट्स ही होते हैं उसमें, तो जिसके ऊपर हम लोग फिंगर रख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है और हम लोग रीड कर सकते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो अभी फ़िलहाल बहुत उसमें अलग अलग चेंजेस, एडवांस चेंजेस अभी इन दिनों हुए हैं। ये जो रीडिंग एंड राइटिंग, जिसके कारण अब रीडिंग और राइटिंग और ज़्यादा सिंपल हुई है पहले से ज़्यादा। और ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अभी ये ब्रेल स्क्रिप्ट हम लोग कंप्यूटर के ऊपर भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ हियर इज योर चैप्टर नंबर 13 इज कंप्लीटेड, पार्ट 2 ऑल्सो कंप्लीटेड हियर। ओके, तो आपका जो होमवर्क है, आपको ये पूरा जो लेसन है आपको रीड करना है 2 बार। ओके, 2 times you have to read this chapter to understand it properly. Okay,
तो यही बस आपका होमवर्क है. So in next lecture we will see our exercise and hard words. Till then, take care. Bye bye.